काल घर में एक्सीडेंट करता है, काल घर में गरीबी करता है, काल घर में लड़ाई करवाता है, काल घर में पुत्र नहीं पैदा होने देता है। ये क्या है? काल क्या है? शैतान। काल ही शैतान है, वही सब कुछ करवाता है। काल घर में बीमारी, जितना पैसा आता है डॉक्टर के पास जाता है, ये सब काल ही करता है। काल ही का कहते चक्र के, काल के चक्र में तुम लोग चारों तरफ से घिरी हो, लेकिन अभी समझ नहीं पा रही हो कि हम काल के चक्र में हैं। काल चारों तरफ से तुमको घेरा हुआ है। अब बीच में कौन हो तुम? अब अगर किसी भगवान को तुम पूजती हो तो वो भगवान तुमको बचा लेगा, और नहीं तो क्या करेगा? काल तो तुमको घेर लिया है। अब काल घेर लिया है, एक दिन काल तुमको उठा ले जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। और जब तुम यहाँ आती रहोगी लगातार तो काल आएगा लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। देखो अभी 2 संडे से आ रहे हैं, 2 संडे से 2 जाप से आ रहे हैं। इनका इतने 4 पहिया से, ट्रक से इतना भयानक कि 4 पहिया गाड़ी का पूरा पोर्शन खराब हो गया। लेकिन ये लोग बचे ना, ये लोग बच गई। हो सकता है इसी में इनकी मौत रही हो किसी की। पूरा परिवार सहित बैठे थे, पूरा परिवार बैठा था 4 पहिया गाड़ी में, और ट्रक से हुआ। पीछे की गाड़ी सब एकदम बेकार हो गई। इनका फोन आया, तुरंत हमें लगे हम भी जो कुछ करना था करवाएं कि चलो ठीक, आगे केस मुकदमा दायर करिए, आपकी गाड़ी में जो नुकसान हुआ वो देगा। जान भी बची, पैसा भी देंगे, केस हुआ उनके ऊपर, देंगे क्यों नहीं भाई? गाड़ी से, क्योंकि अगर हम 4 पहिया लेके जा रहे हैं, अब पीछे से हमको ट्रक वाला टक्कर मारा तो उसकी गलती। हम 4 पहिया लेके जा रहे हैं, 2 पहिया का टक्कर मारा तो गलती हम देंगे, क्योंकि हमने ठोकर मारा ना। अब मोटरसाइकिल वाला अगर साइकिल को टक्कर मारा तो कौन देगा? मोटरसाइकिल वाला। इसका नियम बना है कि जो टक्कर आगे से मारेगा वही देगा। तो उसने इनको टक्कर मारा, उनकी गाड़ी में मारा, तो हमने कहा मुकदमा दायर करो थाने में। हमने कहा सब कुछ नहीं, 15,000 रुपया दे रहा था, 15,000 रुपया उनको दे रहा था। हमने कहा 15,000 डालो, 15,000 का 60-70,000 का तुम्हें गाड़ी में नुकसान हुआ है, 60-70,000 रुपया देंगे तब ये छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो केस होगा, केस देंगे तो भाई। लेकिन बची कि न बची? जान बचा कि न बचा? पहली बात जान भी बचा, पैसा भी मिलेगा, दोनों काम हुआ। अब हो सकता है कि कितनी बड़ी घटना रही हो, वही कहते काल आएगा लेकिन तुम्हारा बोलो, क्योंकि यहाँ भी पकड़ी है, वहाँ भी पकड़ी है, दोनों जगह पकड़ी है ना। लगातार आने से बहुत कुछ मिलता। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि लगातार बुलाती है ना, अगर लगातार बुलाऊंगी तो पति का काम तुम्हारे लगातार चलेगा, लगातार। बीच में बैठ कर दूंगी तो भगवान भी बैठा देगा। ये मैंने देखा। हमारे साथ एक निर्मला आती है, उसके बच्चे की नौकरी नहीं लगती थी, काम नहीं चलता था, लेकिन बीच में वो भी दिमाग लगाती थी, गैप कर देती थी आश्रम में, और हमारे साथ भी गैप कर देती थी। तो उसके लड़के का काम नहीं चलता था। अच्छी पढ़ाई किया है लेकिन जो फैक्ट्री में काम कर रहा था वो काम नहीं चल रहा था। और जिस दिन से उसने लगातार जॉब पकड़ा और लगातार आश्रम पकड़ा, अब लगातार काम मिल रहा। बहुत दिन का देख लो जो लगातार आ रहे हैं, उनसे पूछो। इनके घर में आदमी बैठे थे, काम नहीं मिल रहा। ये देखो 2-3 महीने से इनके घर में खाना तक का नहीं था। ये भी बीच में आना ही बंद कर दी थी, बिल्कुल आती ही नहीं, कहे थे लेकिन नहीं आती थी। और जब से काम पकड़ी तब से लगातार इनके आदमी काम हो रहा, काम पे काम, काम पे काम। एक जगह कर रहे हैं, दूसरी जगह फिर। अभी तो रोज जाते थे बाजार, लौट आते थे, रोज बाजार जाते थे, लौट आते थे, काम नहीं मिलता था। 2 महीना ऐसी दशा। हमने कहा इनसे कि जाप पकड़ो, वही भगवान वही शैतान, सब कुछ वही करता। तो लगातार कोई भी काम करोगे, लगातार अगर ड्यूटी जाओगी तो पूरी सैलरी मिलेगी, मिलेगी ना भाई। पूरी महीना भर ड्यूटी करोगी डेली तो पूरी सैलरी मिलेगी। आपकी क्या है 4 दिन आना खाली। भगवान कितना समय कम दिया आपको। अगर पूरी घर में खुशियां हैं, 4 दिन महीना में खाली 4 दिन आना, 4 ही दिन तो आना है। और 4 दिन में अगर तुम्हारे घर की सारी खुशियां हैं तो क्या बुरा बताओ? नहीं, इसमें क्या बुराई? 4 दिन नहीं आ सकती हो, और 4 दिन अभी नहीं आ सकती हो, दिमाग लगा रहे हो। अब फिर जब दिक्कत पड़ेगी ना तो तुमको भी टाइम नहीं लग रहा, फिर तुम भी जाओगी अस्पताल, तुम्हारे सारे रिश्तेदारों का भी टाइम लग जाएगा। भगवान कहेंगे तो अभी तुमको फुर्सत नहीं रही, अब इनको भी बनाओ खवाओ, और वैसी अस्पताल में सेवा भी करो। और जितने देखा आ रहे हैं इन्हों चलो बनाओ खवाओ। करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? क्या कहते हैं तुम डार डार तो हम पात पात, सब कुछ वही करते हैं। सारी लीला इन्हीं की है, तुमको दिखाई नहीं देगा। भगवान क्या करते हैं? सब कुछ वही करते हैं। वही भगवान है, वही शैतान है, वही दुख देते, वही सुख देते। जो जाप को मतलब समझ गया वो कभी छोड़ता नहीं, एक दिन नागा नहीं करता। मैं भी नागा नहीं करती हूँ, 2.5 साल से मैंने एक दिन नागा नहीं किया।
2.5 साल हो गए, उन्हें 3 साल होने वाला है, पूरा 3 साल, सावन से 3 साल हो जाएगा। तब से मैं एक दिन नागा नहीं करती, चाहे मेरे घर में शादी पड़े, चाहे ब्याह पड़े, चाहे पड़ोस में पड़े, चाहे रिश्तेदारी में पड़े, चाहे कोई मरना जीना हो, चाहे जो कुछ, लेकिन मैं नहीं जाती तो नहीं जाती हूँ। लेकिन अगर मंगल इतवार पड़ेगा तो मैं नहीं जाऊँगी कहूँ, क्योंकि एक जिम्मेदारी होती ना। अगर मैंने आपके यहाँ रख दिया और हमारे घर में कोई समस्या पड़ गई, हाँ, तब हमारा छूटता है। जब गुरु जी के साथ मैं यात्रा में जाती हूँ तब मेरा छूटता है। तो मैं कह के जाती हूँ, जितने लोग बैठे हैं इनसे सबसे कह के जाती हूँ कि आप लोग करवाना, क्योंकि जाप का नागा नहीं होना चाहिए। अगर मैं चली गई, बाकी सब लोग तो हैं, सब लोग को पता है कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, सबको पता है, सब करवाएंगे तो नागा नहीं होना चाहिए। फिर जहाँ नियम वहीं विश्वास, वहीं भगवान भी वहीं। जहाँ नियम से जाओगी वहीं विश्वास करोगी, और जब विश्वास करोगी तो वहीं भगवान भी, वहीं भगवान। भाई नियम से नहीं जाओगी क्या मिलेगा? कभी गए कभी नहीं गए, उसमें क्या पाओगे? उससे अच्छा न जाओ वही अच्छा, उससे अच्छा न जाओ वही अच्छा, समझ रहे हो? और फिर दूसरी बात ये है कि देखो, जैसे भंडारे के लिए बोले थे, आप लोग नहीं दे सकती हो तो कुछ बहुत तो दीजिए, नहीं ज़्यादा दे सकती हो, 10 किलो 5 किलो चावल दीजिए, नमक दीजिए, कुछ हो सके तो पैसा दीजिए। हाँ, आप लोग नहीं जाती हैं ना, हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, जैसे आप लोग नहीं जाती हैं, इसलिए अगर भोले बाबा चाहेंगे तो भंडारा अकेले कर लेंगे। हम लोग सोचते, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे भोलेनाथ का मांग मांग का भंडारा ओम नमः शिवाय वाले करवाते हैं, तुम्हारा कष्ट दूर करने के लिए। क्या तुम्हारा कष्ट? क्योंकि भोले बाबा की जब बारात आई थी तो सबको पता है ना, सुख शनिचर भोले बाबा की बारात में सब सफाया कर दिए रहे, क्या भोले बाबा की बेइज्जती हो जाएगी, सबका पता है ना। सबका पता है कि भोले बाबा की बारातों में सुख शनिचर पहुंच के रहे, कि भोले बाबा की बेइज्जती हुई, सब खाना खत्म, सुख शनिचर सब खा रहे। आप सब सोचे भैया अब क्या होगा, अब तो बड़ी बेइज्जती होगी, भाई बाराती तो नहीं, वे खाना ही है, सब खत्म। भोलेनाथ जैसे हाथ उठाए, सारा भंडारा भर, तो भंडारी है। सब देवताओं में कोई देवता भंडारी नहीं है, भंडारा सारा किसके पास है? भोले बाबा के पास। तो वो भंडारा तो अकेले कर लेंगे, लेकिन तुम्हारा कल्याण करने के लिए, ये तुम्हारा कल्याण करने के लिए। किसी के पास हो, 1 टीना तेल दो, 2 टीना तेल दो, एक दिन में पता है वो कढ़ाई में कितना तेल पड़ता है? आपकी बारी बाबा बताए थे, हम लोग के तेल से कुछ नहीं होता, हम लोग का तो एक भलुआ है। इतना सुनो, अगर आप ये समझ लो, अगर आप इसमें देना खाली शुरू कर दोगी, बस उसी दिन से आपकी दुनिया बदलना शुरू हो जाएगी। ये चीज ठान लो कि माघ मेला में साल में एक बार ये महादान आता है, इसमें जरूर दो, चाहे आश्रम जाओ चाहे न जाओ, लेकिन महादान जरूर दो, क्योंकि ये महादान यज्ञ हो रहे बहुत बड़े, इसमें देना बहुत जरूरी है, थोड़ा जरूरी नहीं। अब उसकी घटना भी तुमको बता देगा, उसकी दान की घटना भी बता दे। मेरी भतीजी, सगी भतीजी रहती है बम्बई में। जब उसकी शादी नहीं हुई, घटना सुन लो, पालन करना चाहे न करना। हम ये नहीं कह रहे तुम आश्रम जाओ, लेकिन नहीं जा रहे हो, किसी कारण बस तुम्हारा नहीं मन कर रहा, पहली बात तो जाओ। हमारा कहना है कि बगल में है आश्रम, तुम भी जाओ। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं जाने की हो रही तो साल में महादान होता है, अब आजकल दान चल रहा है, महादान होता है, उसमें आप जरूर करिए, उसमें आप ध्यान करिए कि महादान देना है वहाँ साल में, और पूरा करिए, पूरा दान, पूरा आधा अधूरा दान नहीं, जितना दान होता है आदत डालिए, थोड़े से 1 साल 5,000 निकालोगी, अगले साल तो वही फिर भगवान तुम आगे साल 10,000 निकालोगी, फिर अगले साल जब आएगा तो 15,000 निकालेगा। फिर आप करके खाली देखो, आप करके देखो उसका चमत्कार क्या मिलता है, उसका चमत्कार मिलेगा। हमारे बच्चे सारे बाहर रहते, लेकिन सारे बच्चों से मैं दान लेती हूँ, बेटी से, बेटा से, अपने पति से, मैं खुद, क्योंकि बेटा को भी भगवान देते हैं, बेटी को भी भगवान दे रहे हैं, हमको भी भगवान अलग दे रहे हैं ना। अरे सारा किराया मेरे हाथ में आ रहा तो दे रहे भगवान, अब वो किराया मुझसे कोई पूछता नहीं, न मेरा पति न बच्ची नहीं पूछता ना। और जब शैतान का रूप लेंगे तो वही आदमी पूरा हमसे पैसा नोच लेगा, लाओ होता है, सब नहीं होता, पैसा मुझे नहीं देगा, और वही बेटा मुझसे पैसा खींच लेगा, मम्मी लाओ सारा किराया लाओ मुझे, तुम क्या करोगी? तो हमारे हाथ में कौन है? भगवान। जब मुझे भगवान दे रहे हैं, परमात्मा, अब मुझसे कोई हिसाब नहीं लेता, तो मैं करती हूँ दान भरपूर, जो आदेश हो जाता है वो मैं करती हूँ, मैं किसी से नहीं बताती हूँ, क्योंकि अगर तुम गलत काम करने जाओगी,
अभी तुम कहती हो अपने लाओ पति से बता दे, लेकिन जब गलत करने जाती हो कोई काम, किसी पति के साथ गलत संबंध बनाती हो तो क्या बताती हो? क्या तब बताती हो पति से बेटे से? तो ये क्यों बताती हो? ये क्यों बताओगी? ये भी तो पति के लिए करोगी। किसके लिए? पत्नी किसके लिए करती? अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए करती कि नहीं करती? हर पत्नी यही दान करती है कि मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा परिवार अच्छे से रहे। तो उसके लिए जो बताना है, गलत काम करके आई हो वो नहीं बताओगी, और दान करके आई हो ये बता दोगी। काहे नहीं बताओगी भाई? काहे बताओगी? क्योंकि अच्छे काम में बहुत रोड़ा लगते हैं। अगर बताओगी, अगर अभी हमारा पति जान जाए तो कहे भैया पूरी सोटा उठाओ और जाओ मैं आश्रम में बैठो, जब वो बैठो जाए तो सारा पैसा घर का आश्रम में हम देने आ रहे हो। लड़कों को लियो, लड़कों को डाल दियो। लड़को हमारा है 15 साल से आश्रम में सेवा कर रहा, लड़कों को डाल दियो। आओ तुम मुँह पर पूरी सोटा लियो, जाओ आश्रम में बैठो। अगर उसको उनको पता हो जाए कि 1.5-2 लाख रुपया हमारा जा रहा साल में आश्रम में, पूरा इतना पैसा जा रहा, पूरा मिला के 1.5-2 लाख रुपया साल में जा रहा दान में, तो अगर वो जान लिए। लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि देखो, पहले मेरा आज 20 साल पहले हमारा समझो 15,000 रुपया, 20 साल पहले 15,000 रुपया महीना मेरा इलाज में जाता था, डॉक्टर ले जाता था। सारी कमाई डॉक्टर ले जाता था 20 साल पहले। 20 साल पहले जोड़ डालो। आज उन्हीं की वजह से खड़ी हूँ। तो जब से मैं यहाँ दान देने लगी तब से मेरे घर का डॉक्टर छूट गया। 1 रुपया तो डॉक्टर के देना सही है कि यहाँ देना सही ना? डॉक्टर जगह जगह नली लगवाना, जगह जगह कर्म करवाना, कुकर्म करवाना, डॉक्टर से नली डरवाओ, ऑपरेशन करवाओ, ये सब कुछ करवाओ। जहाँ तुम्हारा आश्रम पैसा जाना शुरू हो गया तहाँ घर का डॉक्टर चला गया।